आप मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पहले दिन से, जब से मेरे भाई यहाँ पर ये धरना हो रही थी, पहले दिन से सारी चीजें चल रही थी, चाहे इसके पहले की भी जितनी प्रोटेस्ट की बात करूं, मैं हर जगह पर रहा। जितने टीचर अपने चैनल से लाइव आए मेरे भाई यहाँ पर, हमारी टीम भी अपने चैनल से लाइव थी। हमने हर वक्त बच्चों का साथ निभाया। सिर्फ इस 31 जुलाई की बात नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी जितने सारे प्रोटेस्ट हुए, हम हर मौके पर, हर जगह पर आप लोगों के साथ में खड़े रहे। बहुत उम्मीद के साथ में 31 जुलाई को वहां गया हुआ था कि शायद मिनिस्टर साहब से बात होगी, उनके आगे ये बातों को हम रख पाएंगे, उनके आगे बातों को हम कह पाएंगे। लेकिन मेरे भाई वो होता नहीं है। वेट करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। एक क्रांति फैलती है पूरे भारत में और लगता है ऑल आइज ऑन एसएससी आता है कि ये गड़बड़ है। ठीक है, सभी बच्चों को ये उम्मीद होता है कि कुछ बेहतर होगा। उसमें हमारे कुछ शिक्षक चले जाते हैं डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने। ना वो किसी को इन्फॉर्म करते हैं, ना वो किसी को बताते हैं। वहां जाकर के बढ़िया से वो ब्लॉग्स बनाते हैं, बढ़िया तरीके से चाय की चुस्की लेते हैं और बिना गंभीरता को समझे हुए वो वहां पर हाँ जी करके चले आते हैं। आने के बाद में भी पूरे 24 घंटे तक टीचर्स ग्रुप में कहीं पर भी उनके द्वारा कोई भी एक वीडियो नहीं आती है जी हमने ये बात की थी, हमने ये समाधान के ऊपर में चर्चा किया। और उनके कमेंट में बच्चों की लगातार सवाल यहां पर आते हैं, आप बिक गए, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने ये कर लिया। 24 घंटे तक मैं भी उन्हीं बच्चों के साथ में इंतजार में होता हूं कि शायद कुछ अच्छी रिजल्ट निकल करके आए। अगर मिनिस्टर साहब ने कहा है तो हो सकता है मेरे भाई कि कुछ रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं आता। तब वहां पर मैं एक सवाल खड़ा करता हूं कि वो मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला। मैं मानता हूं कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना हलवा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए सर, जो काम मैंने भी किया ना, ये भी एक हलवा काम नहीं है। मेरा उद्देश्य बच्चों के हित में है, मेरा अपना पीआर बटोरना नहीं है। मेरा उद्देश्य मेरे भाई अपने आप को हाईलाइट करना नहीं है। जो काम मैंने किया है ना, मैंने जान जोखिम पर रख करके किया है और मुझे पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। मुझे पता है कि मेरे पीछे कौन लोग लगने वाले हैं और इसका नतीजा मुझे क्या मिलता है। ये बच्चों के लिए जो हमने हमेशा काम किया, इसका क्या हुआ। ले वीडियो, मैं भागा कैसे, मैं दौड़ा कैसे। एक बात बताओ, दुनिया का कौन ऐसा इंसान होगा जो वीडियो यहां पर हिट होने के लिए खुद को अरेस्ट कराएगा। मेरी लड़ाई जमीन पर थी, सरकार से थी, मेरी लड़ाई सिस्टम से थी। मैंने उस चीज के लिए आवाज उठाया और अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि हम नाकाम वहां पर जाकर के साबित हो गए, आप लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक बार भी ये समझा कि यार ये लड़का नया है, ये इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, साथ जुड़ते हैं, साथ मिलते हैं, बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। मुद्दा मेरे भाई एसएससी रहा ही नहीं, मुद्दा तो आदित्य रंजन है। मुद्दा तो ये है कि किस तरीके से मानसिक रूप से इनको खत्म कर दिया जाए कि ये कभी आवाज भी ना उठा पाए। और जो लोग मेरे ऊपर में आवाज उठा रहे हैं ना, मेरे भाई यकीन मानो, मैं कहूंगा तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातें मिनिस्टर के आगे रखी और जिस तरीके से आकर उन्होंने कहा, क्या ऐसा तो नहीं कि वो दबाव में आ गए थे। फिर और भी लोगों से मीटिंग करके सिर्फ टारगेट एक आदित्य रंजन को बनाया जाता है कि बस इसको टारगेट करो, इसको सारी चीजों में लपेटो, ये इंसान जिम्मेदार है। अगर मैं जिम्मेदार हूं, अगर मेरा बच्चों के लिए आवाज उठाना गलत है, अगर आप उसके लिए मेरे भाई 100 वीडियो बनाएंगे, तो यकीन मानिए मैं आपको कहता हूं आप 1000 वीडियो बनाइए। अगर इस चीज से आपको खुशी मिलती है, आप 10,000 वीडियो बनाइए। मेरी मेहनत तब भी जारी थी, मेरी मेहनत अब भी जारी है। आपने क्या कहा मुझे कि मैं रील वाला टीचर हूं, मैं भागने वाला टीचर हूं। रील बनाने के 100 तरीके होते हैं, रील बनाने के 1000 तरीके होते हैं, जहां पर बहुत बढ़िया तरीके से रील बनाया जा सकता है। अगर मैं रील वाला टीचर होता ना, तो एलविश यादव उर्फी जावेद के सबसे ज्यादा कोर्स बिकते। मैं पढ़ाने वाला टीचर हूं जिसने बच्चों को हर कंसेप्ट पढ़ाया है। मैं वो शिक्षक हूं जो बच्चों के हर वक्त खड़ा रहा है। मैं वो शिक्षक हूं जो बच्चों के साथ जमीन में बैठ करके उनके साथ नारे लगाए हैं। मैं वो शिक्षक हूं जिसने कभी सिस्टम को पीठ नहीं दिखाया। मैं वो शिक्षक हूं जो कैमरे के आगे सामने आकर के ये बात रखने की हिम्मत रखता हूं। वो कलेजा है मेरे पास में और इस बात का अकेले मैं जहां पर भी कहिए, जिस भी तरीके से कहिए, अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो मैं बच्चों के साथ में खड़े रहने की क्षमता रखता हूं। अब यहां पर एक बात को समझिए कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई है, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर में दबाव क्या था और मैं जानता हूं कि आपको बलि का बकरा किसको बनाना था। लेकिन मैं आपसे एक और बात भी कह दूं, अगर आप बच्चों के समक्ष में हैं, अगर आप बच्चों के साथ में हैं, तो जितनी वीडियो मेरे ऊपर में बनाई गई है वो सारी की सारी आप प्राइवेट कर दीजिए। क्योंकि अगर वो प्राइवेट आप नहीं करते हैं तो ये एक बहुत ही क्लियर सा मैसेज जाता है कि आप यहां पर बच्चों के साथ में नहीं है, आप कहीं ना कहीं करप्शन के पार्ट है। वो क्लियर एक मैसेज जाता है कि आप उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं जो इसका बढ़ावा दे रहा है। वो क्लियर एक पार्ट जाता है कि आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए अनुरोध करके मैं ये कह रहा हूं कि YouTube पर जितने वीडियोस मेरे अगेंस्ट में बने हैं वो सारे के सारे प्राइवेट होने चाहिए, क्योंकि बच्चा यहां पर सब कुछ जानता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो तुम लोगों से मेरी यहां पर एक रिक्वेस्ट है। मुद्दा मैंने तुमको पूरा समझा दिया है। इसके ऊपर में अगर सीबीआई जांच की तुम डिमांड करते हो तो तुम कमेंट में लिखो कि सीबीआई जांच हमें चाहिए। इसके ऊपर में अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो तुम इसके लिए मैं रेडी हूं। और अगर हमारे शिक्षकों को कंट्रोवर्सी करना है तो आप कंट्रोवर्सी खेलिए, क्योंकि अभी जिस तरह तक मैं गया हूं वो मेरा ट्रेलर है। अभी मैं और गहराई में घुसूंगा, अभी मैं और चीजें निकालूंगा। चाहे बच्चों के लिए मेरी जान भी चली जाए, मैं उसके लिए भी रेडी रहूंगा। मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। साथ में धन्यवाद भी उन सभी शिक्षकों का मैं करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। खान सर का भी देता हूं जिन्होंने फोन पर काफी चीजें कोऑर्डिनेट करते रहे और बोले कि सर आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहिए। झूठ कितना भी जोर से चिल्ला ले, झूठ झूठी होता है, सच यहां पर एक आवाज अपना बोलेगा ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए सभी लोग जिन्होंने वीडियो बनाया वो वीडियो रिमूव करना शुरू करें, मेरे साथ में आए और साथ मिलकर के हम लोग प्लान करें कि हम यहां पर इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ क्या कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो आप बच्चों के साथ नहीं है, और अगर आप बच्चों के साथ नहीं है तो आप किसी के साथ में नहीं है। फिर आपको अपनी पड़ी है, अपनी इज्जत की पड़ी है, अपनी परवाह पड़ी है, अपने पैसे की पड़ी है। दुख भी इस बात का हुआ कि कैसे इस समय जहां बच्चा सबसे ज्यादा पीड़ित है वहां पर लोग 99 का बैच लेकर के आ जा रहे हैं और इस बात का हम विरोध करते हैं तो मेरे ऊपर में 100 वीडियो बनवाई जाती है, मुझे टारगेट किया जाता है। बच्चों हमें इस बात को समझना है कि बेटा तुम कितनी भी तैयारी कर रहे हो ना, वो तैयारी तुम्हारी एक जगह पर जाकर के खत्म हो जा रही है। अगर ये सिस्टम नहीं बदला ना, बहुत नुकसान तुम्हारा होने वाला है। फिर एक वक्त होगा जहां पर नाम पर वैकेंसीज निकलेंगी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और एक सेटर ने मुझे एक बात कही थी कि सर बस आप पेपर किसी को भेज दीजिए दिलवाने के लिए, हम आपको जो है नौकरी कंफर्म करा करके दे देंगे। तो मेरे भाई कुछ समय में हाल ऐसा ही होने वाला है। उन माँ बाप का विश्वास टूट जाएगा, उस बच्चे का सिस्टम से विश्वास टूट जाएगा जितना इतना विश्वास किया है। ये जितने डेटा हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल है और ये सारी बातें मैंने आपकी रखी है। आप ये सवाल एसएससी चेयरमैन से पूछिए, मीडिया से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मैंने आपको इतना सारा कुछ दे दिया है, अब इसके तह में कैसे जाना है ये आपका स्टिंग करना है, स्टिंग करिए। आपको गहराई तक जाना चाहिए, लेकिन हर एक मीडिया चैनल से मेरा एक आह्वान है कि इसके जड़ तक जाकर के आप इसका पूरा पूरा पर्दाफाश करिए। मैं अकेला इंसान हूं, जितनी मेरी ताकत थी उतना मैं कर पाया। अब इस चीज को आप बढ़ाइए, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो सिस्टम में बैठे जितने भी लोग सारे करप्ट होंगे, वो कभी देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जो मोदी जी ने सपना देखा है ना भारत को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, वो कभी बन नहीं पाएगा। करप्ट लोग बैठे होंगे, पुलिस जो होगी वो कभी भी उस चोर को नहीं पकड़ पाएगी जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, और यहाँ पर हमारी व्यवस्था और चरमराती जाएगी। साथ में सभी बच्चों से आह्वान है कि देखो यार, मैं दुनिया को सफाई नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, तुम्हारे लिए मरता हूं, और जो भी बात है मैं तुम्हारे लिए हर कदम उठाने को तैयार हूं।
सभी शिक्षकों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि देखिए आपके सामने गलत हो रहा है। अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं ना कि हम पढ़ा करके चीज़ों को सही कर लेंगे, तो आप कई सालों से करते चले आ रहे हैं। इतनी चीज़ों के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली, तो मैं इसके बाद कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। मेरे पास में इसके बाद कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है। तो बस मीडिया से आह्वान है कि इस चीज़ के ऊपर में घुसिए, इसके ऊपर में चर्चा निकालिए। बच्चों से यहाँ पर यह है कि तुम प्रोटेस्ट करना चाहते हो, तुम यहाँ पर इसके ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी चाहते हो, तुम जो भी चाहते हो मिलकर के निर्णय लो। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपने तरफ से कह रहा हूँ, मेरा अकेला कोई डिसीजन नहीं होगा। सारे शिक्षक यूनाइट हो, ग्रुप में आकर के बात करें और आकर के इसके ऊपर में निष्कर्ष निकाले। लेकिन कोई बेईमान वहां ना बैठा हो, कोई हमारे बीच ऐसा ना हो यहाँ पर जिसने किसी और से जाकर के मिलकर के सेटिंग कर ली हो, मीटिंग ले लिया हो और हम सबको गुमराह कर रहा हो और तुम्हें भी पागल बना रहा हो और अपना फायदा कमा रहा हो। बस मेरा इतना कहानी। और ये सोनू मोनू की वीडियोस और ये सारी चीज़ें बहुत छोटी चीज़ है। मैं इस कंट्रोवर्सी से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा कोई मतलब है। पहली वीडियो में भी मैंने जो सवाल खड़ा किया था, मैं आज भी वही सवाल खड़ा कर रहा हूँ। क्या सिलेक्शन फेज 13 कैंसिल हुआ? क्या स्टेनो की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? क्या सीजल की पेपर निष्पक्ष तरीके से होगी? इस बात की कोई गारंटी आई नहीं? आई ना, तो मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला? क्या निकला?